बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर, आज इस ट्यूटोरियल में जो है हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अब्बाउस प्रिंसिपल के जो है बारे में पढ़ते हैं। अब्बाउ प्रिंसिपल क्या है? लेकिन इससे पहले जो है हम थोड़ा सा वो लास्ट वीडियो में जो ऑर्बिटल्स थे और ऑर्बिट्स थे उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि उसको समझने से इस टॉपिक को समझना जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अबो जो है ये क्या है? अबो एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है टू बिल्ड और टू फिल। हमने जो है लास्ट वीडियो में यही किया था कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। वो सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्रोटॉन्स के गिर्द घूम रहे होते हैं डिफरेंट रास्तों में। वो डिफरेंट सर्कुलर रास्ते जिनमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस या प्रोटॉन्स के गिर्द जो है वो घूम रहे होते हैं, उसे ऑर्बिट्स कहते हैं। यानी ये वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं और इनकी मूवमेंट से जो है वो क्या होता है, उस पर चार्जेस होती हैं, उसकी जो है डिफरेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर बनती है। तो अगर हम जो है इसको इस तरह से ऑर्बिटल्स को जो है ऐसे कंसिडर कर लें कि यही जो है ये 3 डायमेंशन स्पेस है। यू गो इनटू द बोर्ड, यू कम आउट ऑफ द बोर्ड, यानी उस डायमेंशन में यहाँ पर जो है यहाँ पर और ये जो एरिया है जिस सर्कुलर रास्ते हैं इसमें जो है हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नज़र आते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस होती है, या हम उसको एज्यूम करते हैं, डॉट्स आती हैं उसकी, इसका इमेज बनता है, क्लाउड बनता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बोलते हैं। तो ये अबाउ प्रिंसिपल जो है या जो ये जर्मन वर्ड है, इसका जो मतलब है कि फिल करना, इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना, या इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से इसमें फिल कैसे करते हैं, बिल्ड कैसे करते हैं, ये अबाउ प्रिंसिपल है। ये अबाउ प्रिंसिपल क्या है? इसकी डेफिनेशन यही है कि अबाउ प्रिंसिपल जिसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स या सब शेल को इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं। द फिलिंग of orbitals and subshells according to their energy levels is called Abau principle. It's a German word which means to build or to fill. Okay, there are certain rules in this principle. इसमें क्या है? इसमें जो है वो ये है, रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। ऑर्बिटल जो होते हैं ये सर्कुलर पाथ्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट इन लोअर एनर्जी फॉर्म में जो है जाएंगे, यानी लोअर एनर्जी फॉर्म में जो है ये रहेंगे। लोअर एनर्जी लेवल जो है पहले उसको फिल करेंगे। लोअर एनर्जी के जो है फिल करने के बाद जो है जो हायर एनर्जीज आते हैं उन्हें फिल करने की जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो है वो अबाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज ऑक्यूपाई the lower energies or orbitals first, and electron will fill the subshells in increasing order. increasing order में जो है वो ये फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो है ये फिलअप होंगे। अच्छा, अब हमें ये मालूम करना है कि लोअर एनर्जीज जो है वो किस तरह से होती हैं, किन शेल्स की जो है वो लोअर एनर्जी होती है। इसके लिए हमारे पास जो है एक रूल है N+L रूल। जो N है इसमें, इस रूल में जो N है वो N हमें क्या इंडिकेट कराती है? N हमें इंडिकेट कराता है यहाँ पर इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का। एंड L जो है वो क्या है? एजिमुथल नंबर है। N जो है, जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कौन से क्वांटम नंबर्स हैं या कौन से शेल्स हैं? इन शेल्स के जो हैं, जो ये डिफरेंट रास्ते हैं, ये जो शेल्स हैं इनकी जो है वो डिफरेंट नेमिंग हुई हुई है। अपर केस S P D F,
ये जो है क्या है, ये सब शेल्स हैं, और इन सब शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स की एक मखसूस जो है वो तादाद आती है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। यानी इस ये जो है एस शेल जो है ये लोअर एनर्जी लेवल का है, पी से पी लोअर एनर्जी लेवल का है डी से, और डी लोअर एनर्जी लेवल का है एफ से। इसमें मज़ीद जो है अब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है ये लोअर एनर्जी लेवल के हैं, क्योंकि एस जो है वो 0 के बराबर है, पी जो है वो 1 के इसकी वैल्यू है, डी जो है वो 2 के, और एफ जो है उसकी 3। ये एनर्जी के लेवल्स हैं इसके। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है इस शेल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इस n+l रूल जो है वो इसलिए अबाव प्रिंसिपल में अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n+l के वैल्यू की। n+l की वैल्यू क्या स्टेटमेंट है कि जो एनर्जी है द SPDF वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द सब शेल विल हैव मोर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अगर इनकी जो है वो जो n+l की वैल्यू है अगर वो ज़्यादा होगी तो एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर इसकी वैल्यू n+l की वैल्यू कम होगी तो वो कम होगी। इसके जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2s और 3p में जो है वो देखते हैं कि किसकी जो है एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आपको जो है वो s जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो s जो है वो लोअर एनर्जी का है और p जो है वो हायर एनर्जी का है, विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n ऑर्बिटल्स में से फर्स्ट जो s ऑर्बिटल होगा उसको फिल करेंगे, और उसके बाद जो है p ऑर्बिटल को पूरा करेंगे। तो अब इसमें आप देखें n+l जब आप इसको बनाते हैं तो ये जो 2 है इसकी जगह हम n लगा देते हैं, और इसकी वैल्यू क्या थी 0, तो इसके साथ हमने जो है वो 0 ऐड कर दिया तो ये 2 आता है। n+l की जो s शेल की या s ऑर्बिटल की जो वैल्यू है वो 2 है, और 3+1 यानी p की जो है वो यहाँ पर देखें p की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, तो इसका जो n+l वैल्यू है वो 4 के बराबर है। इसी वजह से हमें जो है पता चल जाता है कि जो 3p है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, यानी ये वो रास्ता है जिसकी एनर्जी जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है हायर। किससे ज़्यादा हायर? 2s से ज़्यादा हायर। इस तरह से हम डिफरेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल अबाव प्रिंसिपल के मुताबिक जो है हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ जो है हम देखते हैं कि n+l वैल्यू और डिफरेंट इसमें देखते हैं 1s फिर 2s 2p 2s 2 में जो है 2 सब शेल्स हैं, 3 में 3 सब शेल्स हैं, 3s 3p और 3d। 4 ऑर्बिटल में जो है ऑर्बिट में जो है वो 4 सब शेल हैं, 4s 4p 4d और 4f और फिर 5s। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें जो है वो हायर एनर्जी n+l रूल जो है, ताकि इसका जो है आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए और आप इसमें प्रैक्टिस भी कर लें। n+l जो है इसकी वैल्यू जो है मालूम करते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है हम इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि अबाव प्रिंसिपल ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल में इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में डिफरेंट सब शेल्स में अरेंज करना अबाव प्रिंसिपल कहलाता है। अबाव क्या है? अबाव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स इन डिफरेंट सब शेल्स। इसमें आप n+n की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर देखें फर्स्ट s है तो n इसमें 1 है और s इसमें 0 है, तो इसकी वैल्यू फर्स्ट s की वैल्यू सबसे लोअर एनर्जी में है, तो यहाँ पर देखिए ये सबसे लोअर एनर्जी में है। फिर इससे हायर एनर्जी जो है वो यानी ये जो है लोअर है 1s लोअर है 2s से ज़्यादा एनर्जी की है, वो n+l वैल्यू देखें 2 + 0 तो इसकी 2 है। फिर 2p में देख लें 2 + 1 यहाँ पर हमारे पास 3 आया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो क्या है 2p
फिर जो है हमारे पास क्या है, 3s है हमारे पास। 3s में हम देखते हैं 3, इसमें जो है n की वैल्यू है 3 और प्लस l की वैल्यू s, क्योंकि 0 वैल्यू होती है तो इसमें 3 प्लस 0 = 3। यहाँ पर हम देखते हैं 3p, तो हम जो है p की जो वैल्यू है वो 1 है और n की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 आई है। 3d, और यहाँ पर जो है आप इसमें देखें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर n प्लस l रूल के मुताबिक यहाँ पर जो है हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। क्या हुआ है, अब यहाँ पे जो है थोड़े से जो है वो पॉइंट्स टेक्निकलिटी है वो ज़रा समझें। इसमें देखें 3p की n प्लस l वैल्यू है 4 की, और अब इसकी भी जो है 4s की भी देखें n प्लस l वैल्यू जो है वो है 4 की। तो अगर इस हालत में जो 4 दोनों की जो है अगर एनर्जी लेवल जो है वो दोनों दो ऑर्बिट्स हैं, लेकिन उनकी दोनों की जो है वो एनर्जी सेम आ रहे हैं, जैसे 5 4p और 3d की जो है वो एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो इस सूरत में हम फिर क्या करेंगे, इफ़ द n प्लस l वैल्यू इज़ द सेम देन वी विल एज्यूम द हायर एनर्जी लेवल, द वन विच हैज़ हायर n वैल्यू, जिसका ये n वैल्यू यानी ये जो 4 4 4 ये जो है जो आगे जो है इसके साथ जो एनर्जी के सिंबल्स के साथ जो है एनर्जी लेवल के सिंबल के साथ जो आगे लिखे हुए हैं, इसके साथ जो है हम फिर इसको देखेंगे कि जिसका n वैल्यू जो है वो बड़ा होगा वहीं पर जो है उसकी एनर्जी जो है हैज़ हायर n वैल्यू, उसमें जो है वो क्या होगा, उसकी हायर एनर्जी होगी। तब आप इसमें देखें कि 4p की एनर्जी लेवल है n प्लस l वैल्यू है 5 और 3d की भी जो है n प्लस l वैल्यू है 5। इन दोनों की जो है दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है, 5 और 5 है या 4 और 4 जो है, लेकिन इसमें हम जो है अब ये n नंबर को देखते हैं, यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 5 है, तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी जो है ये जो 3d है इसकी एनर्जी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है 4p ऑर्बिटल से। 3d n की वैल्यू की वजह से, क्योंकि इसकी n वैल्यू 3 है और 4p की n वैल्यू 4 है, वरना दोनों की जो है सेम एनर्जी है, तो इस सूरत में हम हायर एनर्जी इसको कंसिडर करेंगे जिसकी n वैल्यू हायर हो। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक तो ये तरीका हुआ कि आपने जो है वो किस तरीके से जो है वो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो है इसको अरेंज करना है। 1s लोअर एनर्जी है 2s से, 2s जो है लोअर एनर्जी है 2p से, 2p लोअर एनर्जी है 3s से, 3s लोअर एनर्जी की है 3p से, 3p जो है लोअर एनर्जी के हैं 4s से, 4s लोअर एनर्जी की है 3d से, सो ऑन एंड सो फोर्थ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पर जो है हम इसकी एक और तरीके से भी जो है हम इसको मालूम कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, आप इसको जो है बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठे बैठे जो है आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अबव प्रिंसिपल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल इज कॉल्ड द अबव प्रिंसिपल। इसमें क्या करते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखें फर्स्ट एस 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक जो है आपने ये एस ऑर्बिटल्स लिखने हैं 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 2p 3p 4p 5p, फिर इसको जो है वो डी ऑर्बिटल को स्टार्ट करेंगे 3d 4d, और फिर जो है इस तरह से 4 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास जब आप ये सब कर लेंगे या यूँ कर लें कि 1s में जो है सिर्फ 1 ऑर्बिटल है, 2s में 2s और 2p 2 ऑर्बिटल हैं, 3s में जो है वो थर्ड ऑर्बिट में जो है 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3s 3p और 3d। फोर्थ ऑर्बिट में जो है 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4s 4p 4d और 4f। फिफ्थ ऑर्बिटल में जो है वो फिफ्थ है, इस तरह से। लेकिन हमें जो है वो यहाँ तक जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो इसका बन जाएगा। अब देखें इसको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो आपको जो है इस तरह से इसमें लाइन जो है वो नज़र आ रही है, और इसमें क्या है कि फर्स्ट एस
जो है उसकी एनर्जी जो है वो लोअर है 2s से, 2s की एनर्जी जो है वो लोअर है 2p से, 2p की एनर्जी जो है वो लोअर है 3s से। अब 3p की एनर्जी लोअर है 4s से, 3p की एनर्जी जो है वो लोअर है, 3p के बाद जो है 4s है, 4s की एनर्जी जो है उसके बाद है 3d, 3d की एनर्जी जो है वो हायर है 4s है, और इसके बाद जो है फिर है हमारे पास 3d के बाद जो है 4p है, और 4p के बाद जो है 5s है, 5 इसके बाद जो है लोअर एनर्जी है 4d की, और 4d के बाद जो है 5p की लोअर एनर्जी है, और 5p के बाद जो है लोअर एनर्जी है 6s की। तो डियर्स, अगर आपको याद हो कि हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो है हमारे पास एक फार्मूला था इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए कि 2n स्क्वायर, जहाँ पर n जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, KLM, जो KLM थे वो जो है n जो है वो ऑर्बिट KLM इसके बराबर होता था। तो इसमें जो है हम के इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें जो है मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इसमें 18 एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो है हम देखते हैं कि नंबर कितने आ सकते हैं इन शेल्स में। अब जब इसमें इतने शेल्स में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इन इलेक्ट्रॉन्स को इतने तो आ सकते हैं एक ऑर्बिट में, लेकिन इनको फिल अप कैसे करना है। तो इसमें आप देखें, इस जो के शेल है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, सॉरी, और पी जो है उसके 3 सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल है, यानी इसको मज़ीद जो है ये वो एरिया है, इमेजिनरी रीजन्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक मखसूस वक्त पे जो है वो उसकी प्रोडक्शन की जा सकती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इसलिए इसको जो है वो ऑर्बिटल कहते हैं या वो स्पेस कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस होती है। अब आप देखें इसमें जो हम एक्सेप्शन को देखते हैं कि यही जब एक्सेप्शन को अभी इसके बाद हम देखते हैं, इसको जो है थोड़ा सा और जो है कि KLM ये जो है ऑर्बिट्स थे, इन ऑर्बिट्स में जो है ऑर्बिटल्स थे जो SPDF थे। SPDF हमें क्या बताते हैं कि ये जो 2 हम कहते हैं कि K में आते हैं, L में 8 आते हैं, तो इनकी जो है हमने इसमें ये इलेक्ट्रॉन शेल्स में कैसे रखने हैं, इन ऑर्बिटल्स में जो है वो कैसे रखने हैं। एटम को जब हमने डायग्रामेटिकली इसको स्केच में फॉर्म में शो करना है, तो हमने इसको कैसे जो है उसको पुट अप करना है। तो एक तो ये है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका जो इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा, यानी इसकी जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ होगी, तो हम जो है उसके मुताबिक उसको रखेंगे, जिसको अबव प्रिंसिपल कहते हैं, यानी बिल्डिंग अप या फिलिंग अप दी ऑर्बिटल्स। इसमें एक्सेप्शन ये है जो बोहर एटम्स हैं या जो सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली n के बराबर है, जिसका n नंबर बड़ा उसकी एनर्जी लेवल बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल अगर n लेवल जो है वो 4 है, तो n की जो इसमें जो है वो 4 जो है वो बड़ा है 5p से, तो 5p जो है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, तो डायरेक्टली इसकी प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन वैल्यू जो है वो सेम है, जैसे 2s और 2p में देखें दोनों की जो है 2-2 है, तो ये दोनों जो है वो सेम है, लेकिन ये दोनों जो है बड़े हैं किस से, 1s से, क्योंकि 1 इन जो है वो 2 और इस 2 और इस 2 दोनों से जो है वो ये जो n की वैल्यू है इससे कम है, तो इसलिए इनकी एनर्जी भी कम है। ओके, लेट्स रिकॉल इट अगेन। इसमें जो है हमने अबव प्रिंसिपल को स्टडी किया। इसमें अबव प्रिंसिपल क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है डिफरेंट सब शेल्स में एक एटम में,
इसमें जो है वो हम ये बात जो है वो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को जो है वो फर्स्ट फेल करते हैं, यानी जो फर्स्ट एस है उसे फर्स्ट फेल करते हैं 2s से, ठीक है। उसके बाद जो है जब ये कर लेते हैं तो इसकी जब फेलिंग हो जाती है, इसके बाद जो है एटम जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में आता है, ओरिजिनल शो होता है। और इसमें जो है हमने ये देखा कि ये हमें किस तरह से पता चलता है कि किस एनर्जी लेवल की एनर्जी जो है या सब शेल की जो है एनर्जी लोएस्ट है। और एनर्जी लोएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन या एटम्स लोएस्ट एनर्जी में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि ये नेचर का रूल है कि हर एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट स्टेट में जो है वो रहना चाहता है। ये फिज़िक्स का जो क्वांटम फिज़िक्स है उसकी जो है वो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि ये जो जितने भी यूनिवर्स हमें नज़र आ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी तभी आती है जब आपकी लोअर एनर्जी स्टेट में रहेंगे। जब आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है तब आप में जान बहुत ज़्यादा होती है और तब आप आराम से नहीं बैठ सकते। इस तरह से एटम भी होता है। इसी तरह से हम बड़े बड़े मैक्रो और माइक्रो दोनों वर्ल्ड में जो है हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। वो वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो व्हेन एन एटम गेट्स एब्सोल्यूट एनर्जी it becomes corrupted absolutely, such as the uranium atom. It is very corrupt and it is very hard to play with uranium because of the higher energy state. Hope this makes sense dear. इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है हम मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ जो है वो रह गई हैं तो एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़ एंड प्लीज़ डू कमेंट और अपने क्वेश्चन जो है वहाँ पर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।